हेलो बच्चों, एक बार हम लोग फिर से जुड़ चुके हैं अपने इस नए वीडियो लेक्चर के थ्रू। आज अपनी इस क्लास में जिस तरह से हमने पिछले कई वीडियो में अपने सब्जेक्ट्स के थ्रू अलग अलग चैप्टर्स को कवर किया है, आज हम एक नया चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस को कवर करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो पे इतना प्यार दिया, आप लोगों ने उसे वॉच किया। ठीक है, इसी तरह से आप वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। मतलब हम इतने भी सब्सटेंस अपने आसपास देखते हैं, ठीक है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो गैसियस फॉर्म में हो, वो सॉलिड फॉर्म में हो या जिस भी फॉर्म में हो, उन्हें हम अलग कैसे करेंगे, ठीक है, उन्हें हम सेपरेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, क्लास 6 ओके साइंस। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट स्लाइड में जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, व्हाट इज़ सेपरेशन। यहाँ एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सेपरेशन। द रिमूवल ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इज नोन एज सेपरेशन। द रिमूवल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, फ्रॉम अ मिक्सचर। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक बाउल है, ठीक है, और इसके अंदर कुछ चीज़ें रखी गई हैं, जैसे चावल आपने ले लिया, चावल डाल दिया, उसमें कुछ अमाउंट में आपने दाल मिक्स कर दिया, ठीक है, कुछ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर आपने उसमें ऐड कर दिए। ओके, अब मैं आपको कहूँ कि इन चीज़ों को, तीनों को, इसमें कितने सब्सटेंसेस आ गए हैं। टोटल 3 सब्सटेंसेस आ चुके हैं। एक तो आपका राइस, चावल के दाने हैं, दूसरा आपके पल्स, दाल के दाने हैं, और थर्ड आपके कुछ स्टोन्स है। ओके, अब मैं कहूँगा आपको कि आप इन तीनों को अलग करो। ठीक है, यदि मैं आपको कहूँ इन्हें अलग करने के लिए और ये हैवी अमाउंट में हो, मान लीजिए 5 किलो हो, 10 केजी हो, तो इसे अलग करने में बाय हैंड हमें बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसे अलग कैसे किया जाए, इस चैप्टर में हम लोग यही देखेंगे, अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू हम कैसे सब्सटेंसेस को अलग करते हैं। ठीक है, और इसी चीज़ को क्या कहते हैं, सेपरेशन। द रिमूवल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इज नोन एज सेपरेशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, सेपरेटिंग स्टोन फ्रॉम राइस, राइस से स्टोन को अलग करना। ठीक है, उसके बाद चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। आप अमूमन घर में देखते होंगे, ठीक है, हमारी मम्मी क्या करती है, ओके, बटर जैसे निकलता है, ठीक है, घी कैसे निकलती है, आप देखते हैं घर में, उसे मशीन के थ्रू या फिर ग्राइंडर के थ्रू उसे मिक्स किया जाता है बहुत अच्छी तरह से, और फिर उससे जो पार्टिकल्स अलग होते हैं, फिर उसको गैस पे हीट दे के फिर हम बटर निकालते हैं, घी निकालते हैं। तो वहाँ भी सेपरेशन हो रहा है। या फिर राइस से स्टोन को निकालना, ये भी एक तरह का सेपरेशन है। ओके, आगे चलते हैं। आप यहाँ डायग्राम में देख रहे होंगे, ओके, आप डायग्राम में यहाँ देख पा रहे होंगे, हैंड पिकिंग स्टोन फ्रॉम ग्रेन्स। ये एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है और ये ग्रेन्स में से, अनाज में से क्या कर रहा है, स्टोन्स अलग कर रहा है हाथ से चुन चुन के। यहाँ एक दूसरा प्रोसेस है थ्रेसिंग। हमारे के स्लाइड्स में देखेंगे ये होते क्या है, आप अभी बस डायग्राम देखिए और ये समझिए कुछ मेथड्स है सब्सटेंस को अलग करने के। ठीक है, सेपरेशंस के कुछ मेथड्स है, जैसे हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग। ठीक है, पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम सैंड बाय सीविंग, अलग एक प्रोसेस है सीविंग। ठीक है, या फिर पावरिंग फ्लोर फ्रॉम सीविंग, जैसे आप आटे चलनी के थ्रू आप आटे को चालते हो घर में, ठीक है, तो ये भी एक तरह का प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, सब्सटेंस को अलग करते हैं, हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग। ओके, अब हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे ये होते क्या है। व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस, यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस, हम सब्सटेंस को अलग करते क्यों हैं। सबसे पहले तो हमने देखा सेपरेशन होता क्या है। ओके, अब हमारे सामने एक छोटा सा क्वेश्चन ये आ रहा है कि व्हाई डू वी सेपरेट, ऐसी कौन सी ज़रूरत आ गई जो हमें सब्सटेंस को अलग करने की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसे क्या दिक्कत आ रही है। तो यहाँ हम देखेंगे टू ऑब्टेन 2 डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। ठीक है, फर्स्ट तो पॉइंट ये है कि हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए राइस के बाउल में कुछ स्टोन्स मिक्स है, हमारे लिए वो स्टोन्स यूज़फुल नहीं है, हमें क्या करना है, वहाँ से उसे निकाल देना है। ठीक है, उन स्टोन्स को हमें बाहर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हैंड पिकिंग के थ्रू
कुछ स्टोन्स, यदि 5-10 स्टोन हमारे राइस में है तो हम क्या करते हैं, चावल बनाने से पहले, राइस को बॉयल करने से पहले उन स्टोन्स को बाहर निकाल देते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि हम क्यों सेपरेट करते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। ओके, अब जो स्टोन जो हमने निकाला है वहाँ से वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, हमें उसे नहीं खाना है, तो हम क्या करते हैं, वैसे सब्सटेंस को जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है हम उन्हें बाहर निकाल देते हैं। थर्ड पॉइंट है टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स। यदि कोई हमारे पास सब्सटेंस है उसमें कुछ हार्मफुल कंपोनेंट्स यदि मिक्स है, हम उन्हें भी अलग करना है तो हम क्या करते हैं, सेपरेशन मेथड का यूज़ करते हैं। और फोर्थ पॉइंट है टू ग्रुप सब्सटेंसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। मान लीजिए कुछ चीज़ें मिक्स है, एक जगह पे कुछ चीज़ें मिक्स है, कुछ सर्कल शेप में है, कुछ रेक्टेंगुलर शेप में है, कुछ ट्रायंगल शेप में है, कुछ बड़े हैं साइज में, ठीक है, कुछ बिग है, कुछ स्मॉल्स है। तो हम इसलिए भी सब्सटेंस को अलग करते हैं कि इन सारी चीज़ों के कैटेगरी के बेसिस पे हम इन चीज़ों को अलग कर सकें, ठीक है। अब मान लें मैं आपको बोल दूं कि एक बाउल में ये सारी चीज़ें रखी गई है, एक बकेट में सर्कल को अलग करो, रेक्टेंगल को अलग करो, ट्रायंगल को अलग करो, बड़े साइज वाले सब्सटेंस को अलग करो, छोटे सब्सटेंस को अलग करो। तो इसलिए भी हम सेपरेशन मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। यदि आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस, देन easily you give the answer with these 4 points. Okay, that's first points, to obtain two different products, okay, to remove unuseful components, okay, to remove impurities, and to group substances of different sizes. Okay, you have 4 points, we have 4 points to giving the answer why do we separate substances. Done. आगे चलते हैं। What are pure substances? यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन है, what are pure substances? Okay, pure substances contain only one substance. Pure substances contain only one substance with no other mixed in. They cannot be separated by physical means. Pure substances are made up of only one type of particles. Pure substances क्या होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह के पार्टिकल्स से बने होते हैं, ठीक है, उसमें कोई मिक्सर नहीं है। डन। विद नो अदर मिक्सिंग, और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है फिजिकल मेथड के थ्रू, ठीक है, उन्हें हम अलग भी नहीं कर सकते हैं विदाउट रिएक्शन, विदाउट प्रोसेस, ठीक है। फिजिकली हम उन्हें अलग नहीं कर सकते, फिजिकली मतलब हैंड से पिक करके उन्हें हम अलग नहीं कर सकते हैं, हवा के थ्रू उन्हें हम अलग नहीं कर सकते, जिस तरह से हम बटर निकालते हैं उस तरह से अलग नहीं कर सकते। तो ये सारे फिजिकल मेथड्स है जहाँ हम फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, तो हम इन फिजिकल मेथड्स के थ्रू प्योर सब्सटेंसेस को अलग नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स वाटर, आपको मैं कहूँ वाटर को अलग करने के लिए ये एक प्योर सब्सटेंस है। वाटर किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, H2O। मैं आपको हाथ से बोलूँ कि पानी में से हाइड्रोजन अलग करो और पानी में से ऑक्सीजन अलग करो, दैट्स पॉसिबल, नो, नेवर। ओके, विद केमिकल प्रोसेसेस, ओके, विद इन लैबोरेटरीज वी सेपरेट बोथ सब्सटेंस, बट बाय फिजिकल मेथड वी कैन नॉट। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, गोल्ड, आयरन, all are pure substances. Okay, all are the examples of pure substances. ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि what are pure substances, तो आप easily बता सकते हैं pure substances contain only one substance with no other mixing. Okay, and they cannot be separated by physical method. Then आगे चलते हैं। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस। अभी हमने एक देखा प्योर सब्सटेंस, ओके, अभी हमने क्या देखा, एक प्योर सब्सटेंसेस देखा। अब है हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंसेस, ये क्या होते हैं, चलिए इसे देखते हैं। द सब्सटेंसेस विच कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, जिस सब्सटेंस में एक से ज़्यादा तरह के पार्टिकल्स अवेलेबल हो, मौजूद हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस। जैसे अ प्लेट ऑफ राइस इज मिक्सड विद सम स्टोन्स, एक प्लेट है, इसमें राइस के कुछ दाने रखे गए हैं, मान लीजिए हाफ के जी, 1 kg, और इसमें कुछ स्टोन्स मिक्स है, ठीक है, इसमें कुछ स्टोन्स मिक्स है, तो हम क्या कहते हैं, ये एक तरह का इम्प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। और इसे हम फिजिकल मेथड के थ्रू अलग भी कर सकते हैं। यदि आपसे डिफरेंस पूछ दिया जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस, ओके, तो आप बता सकते हो, ईजिली बता सकते हो, ठीक है, आप 2-3 डिफरेंसेस ईजिली बता सकते हो प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस के बीच में। कैसे? फर्स्टली, ये ओनली वन
पार्टिकल्स को कंटेन करता है और यहाँ मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन। इसे हम फिजिकली अलग नहीं कर सकते हैं, इसे हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। और आप लास्ट में कुछ एग्जांपल्स इसके बता दो, कुछ एग्जांपल्स इसके बता दो, ठीक है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। डेफिनेशंस पूछे तो आप इजीली बता सकते हो, एग्जांपल्स पूछे तो इजीली बता सकते हो, डिफरेंस पूछे तो भी आप इजीली बता सकते हो, ठीक है। इज दैट क्लियर? द सब्सटेंसेस विच कंटेन्स मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ओके, दैट्स आर इम्प्योर सब्सटेंस। डन, आगे चलते हैं। हैंड पिकिंग, अब हम देखेंगे, अभी तो हमने देखा सब्सटेंसेस को अलग करने की ज़रूरत क्यों है। फर्स्ट पॉइंट हमने ये देखा, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस। फिर प्योर सब्सटेंसेस क्या है, इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। और बहुत सारे मेथड्स हमने एग्जांपल में भी देखे कि राइस से स्टोन को अलग करना, मिल्क से बटर को अलग करना, ठीक है, विनोइंग देखा, सेविंग देखा, हैंड पिकिंग देखा, ठीक है। तो अब इन सारे मेथड्स को हम लोग क्या करेंगे, ब्रीफली इन सारी चीज़ों को देखेंगे, ये होते क्या है और इनका प्रोसेस किस तरह से होता है, कैसे अलग किया जाता है इन सब्सटेंसेस को, ओके। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास हैंड पिकिंग, ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास हैंड पिकिंग। द कंपोनेंट्स ऑफ सॉलिड मिक्सचर, द कंपोनेंट्स ऑफ सॉलिड मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग। मान लो एक बाउल है हमारे पास, ठीक है, अब इसमें सॉलिड मिक्सचर है, दो कंपोनेंट्स हैं, इस बाउल के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट भी सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में है, और दूसरा कंपोनेंट भी हमारा सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, दूसरा कंपोनेंट भी हमारा सॉलिड फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को मिक्स किया और इस बाउल में डाल दिया, ठीक है। मान लो राइस है फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड हमारा स्टोन है, ठीक है, दोनों को बाउल में हमने मिक्स कर दिया। अब जो इस प्रोसेस को हम अलग करेंगे, अब मैंने आपको बोल दिया कि स्टोन्स को अलग करो राइस से, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, हैंड पिकिंग। हैंड से पिक करके यदि हम चीज़ों को अलग कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, हैंड पिकिंग। दिस इज़ ओनली यूजफुल व्हेन द पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ टू बी सीन क्लियरली। और ये पॉसिबल कब है, जब वो स्टोन्स बड़े हो और हमें ईजिली दिख रहे हो। यदि बहुत ज़्यादा, मैं आपको यहीं पे राइस की जगह पे सरसों के दाने दे दूँ, ठीक है, मस्टर्ड सीड्स दे दूँ, ओके, और उसमें एकदम छोटे छोटे स्टोन्स डाल दूँ और फिर कहूँ आपको अलग करने के लिए, तो शायद बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि दोनों पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत ही छोटे हैं। लेकिन यदि पार्टिकल्स बड़े होंगे, ठीक है, राइस है, ठीक है, राइस के दाने हैं, उसमें मैं बड़े बड़े स्टोन्स यदि 5-10 डाल दूँ इस साइज़ के, तो आप इजीली उसे अलग कर सकते हो हैंड पिकिंग के थ्रू। तो हैंड पिकिंग का दूसरा कंडीशन क्या है कि साइज़ बड़े होने चाहिए। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ सेपरेशन। और ये क्या है, एक बहुत ही कॉमन मेथड है सेपरेशन का, ठीक है। हर जगह आप ये एग्जांपल अपने डेली लाइफ में देख सकते हो, ठीक है, अपने घर में देख सकते हो। सबसे बड़ी बात तो ये है, कुछ एग्जांपल्स इसके हैं, सेपरेटिंग पेबल्स फ्रॉम राइस और दाल, ठीक है, पत्थर कंकड़ को राइस या दाल से बाहर निकालना। सेपरेटिंग ग्रास फ्रॉम मिंट लीव्स, जैसे धनिया का पत्ता, पुदीना का पत्ता, ठीक है, इनसे क्या करना, ग्रास, जैसे कि आपके घर में पालक वगैरह आते होंगे, ठीक है, पालक आता होगा, धनिया का पत्ता, पुदीना का पत्ता, ये सारी चीज़ें जब आती होंगी तो उसमें क्या होता है, छोटे मोटे कुछ ग्रासेस होते हैं, ओके, तो उनको अलग कर सकते हो आप इजीली। सेपरेटिंग पार्ट्स ऑफ अ सलाद, जब हम क्या करते हैं, सलाद खाते हैं तो क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सलाद के आइटम में होती है ना, कुकुम्बर होता है, बीट रूट होते हैं, ऑनियन होते हैं, टोमेटो होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे सलाद के अंदर मिक्स होती है, तो किसी को कुकुम्बर खाना ज़्यादा पसंद होता है, किसी को ऑनियन खाना पसंद होता है, किसी को टोमेटो खाना पसंद होता है। तो क्या करते हैं, जिसको जो अच्छा लगता है वो उसे क्या करता है, पिक करता है हैंड से और फिर उसे खा लेता है, बाकी चीज़ों को छोड़ देता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, हैंड पिकिंग के। इज इट क्लियर? हैंड पिकिंग क्या है, द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉलिड मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग। कब, जब साइज पार्टिकल्स के बड़े हो और ईजिली दिख रहे हो, ठीक है, ईजिली दिख रहे हो हमें, तो किस प्रोसेस से हम उससे अलग करते हैं, हैंड पिकिंग के थ्रू। डन, आगे चलते हैं, सेकेंड मेथड देखते हैं हम लोग। सेकेंड मेथड है हमारा थ्रेसिंग। थ्रेसिंग इज द मेथड दैट जनरली यूज्ड बाय द फार्मर्स। फर्स्ट point to be noted, okay, point to be noted. First point is
द मेथड दैट जनरली यूज बाय द फार्मर्स, ये मेथड जो थ्रेसिंग का मेथड है ये जनरली किसके द्वारा यूज़ किया जाता है, ये फार्मर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स आफ्टर हार्वेस्टिंग। बहुत सारे लोग विलेज एरिया से बिलोंग करते होंगे, ठीक है, या फिर उन्होंने देखा भी होगा, जो नहीं भी करते हैं। जब फसल की कटाई होती है, ठीक है, आप पैडी ले लो, ओके, तो जब उसकी कटाई होती है तो क्या होता है, वो जो उसकी राइस के जो दाने होते हैं, ठीक है, वो एक कवर के अंदर बंद होता है, ठीक है, एक कवर के अंदर वो राइस के दाने बंद होते हैं। अब उस राइस को उस कवर से बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। आफ्टर हार्वेस्टिंग, कटाई के बाद उसको अलग करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, थ्रेसिंग का यूज़ करते हैं। ये बाई हैंड भी होता है और बाई मशीन भी होता है, ठीक है। यदि अमाउंट कम है तो हम हैंड से क्या करते हैं, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जैसे ये बंदा क्या कर रहा है, इसने अपने हाथ में लिया और इसे एक हैवी से चीज़ पे उसको मशीन में डाल के या फिर उस पर उसे पुट करके वो क्या करता है, पार्टिकल्स को अलग करता है, ठीक है। और फिर क्या करते हैं हम लोग, हमारा राइस का दाना, हमारा पैडी क्या होता है, ग्रेन्स जो है वो स्टॉक्स से अलग हो जाते हैं, ठीक है। द ड्राइड स्टॉक्स आर बीटेन और थ्रेस्ड टू सेपरेट द ग्रेन्स। पहला मेथड क्या है, यदि अमाउंट कम है, ओके, लेस अमाउंट है, तो क्या करते हैं, बीटेन, हम उसे पीटते हैं, ठीक है, उसे किसी हैवी चीज़ पे हम उसे उठा के पटकते हैं, तो क्या होता है, उसके दाने अलग हो जाते हैं। और क्या करते हैं, यदि अमाउंट बहुत ज़्यादा है, ओके, अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो हम मशीन के थ्रू उसे अलग करते हैं। हाउएवर इन लार्ज फार्म्स थ्रेसिंग इज़ डन बाई थ्रेसिंग मशीन। अब जहाँ अमाउंट बहुत ज़्यादा है, फार्म्स बहुत बड़े बड़े हैं, वहाँ हम क्या करते हैं, मशीन्स का यूज़ करते हैं, ओके। बाई मशीन क्या होता है, थ्रेसिंग कंप्लीट होता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे इन चीज़ों को। थ्रेसिंग क्या है, व्हाट इज़ थ्रेसिंग? थ्रेसिंग इज़ द प्रोसेस दैट जनरली यूज्ड बाय द फार्मर्स, ओके, फार्मर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है ग्रेन को उसके स्टॉक्स से अलग करने के लिए, ओके, ग्रेन्स को उसके स्टॉक्स से अलग करने के लिए हम इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब लो अमाउंट पे होता है तो हम उसे पीट के या फिर छोटे मोटे मशीन्स के थ्रू उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जब ह्यूज अमाउंट में होते हैं हमारे ग्रेन्स, तो क्या करते हैं, बाई थ्रेसिंग मशीन इसका यूज़ किया जाता है और फिर इसे कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ एक नया प्रोसेस है, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर कॉल्ड विनोइंग। अब एक नया प्रोसेस आया है, विनोइंग, ठीक है। हमने हैंड पिकिंग देखा, हमने थ्रेसिंग देखा, अब एक नया प्रोसेस आया है हमारा विनोइंग। इस मेथड में क्या होता है, ये कोई एक बंदा, कोई औरत या फिर कोई जेंट्स एक ऊंचाई पे क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं, ठीक है, एक बड़े से ओपन बर्तन वगैरह में या फिर किसी भी चीज़ में हम क्या करते हैं, अपने ग्रेन्स को रखते हैं और वो उसमें सीड्स है, हस्क है, हस्क मतलब भूसी, ठीक है, और ये हमारा अनाज, और जिस डायरेक्शन में एयर चल रहा होता है, हवा हमारी जिस डायरेक्शन में चल रही होती है, उस डायरेक्शन में क्या करते हैं, हम उसे नीचे गिराते हैं। तो हैवी पार्टिकल्स क्या होते हैं, सेटल डाउन, हैवी पार्टिकल्स सेटल डाउन एंड हस्क blow with the air, okay, husk blow with air and heavy particles, that's grain, settle down, okay. The process of separating heavier and lighter components, जब ये प्रोसेस कब होगा, जब हैवियर और लाइटर दो कंपोनेंट्स होंगे, तो हैवियर प्रोडक्ट्स क्या होंगे, वो कंपोनेंट्स हमारे सेटल डाउन, वो हमारे नीचे सेटल हो जाएंगे, और जो लाइटर कंपोनेंट्स होंगे वो थ्रू एयर वो आगे निकल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, दो कंपोनेंट्स को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग विनोइंग कहते हैं। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। नया प्रोसेस है सीविंग, ओके। इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट माइन्यूट पार्टिकल्स, इट इज़ सेपरेट माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज पासिंग इट थ्रू अ सीव। ये एक तरह का वो है, सीव किसको कहते हैं, चलनी को, ओके।
ये हमारे घर में यूज़ होने वाला चलनी है। और ये आप देखते होंगे बिल्डिंग वगैरह जहाँ बन रही होती है, ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन जहाँ चल रहा होता है, वहाँ पे इस तरह के सीविंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यूज़ किया जाता है। डिफरेंट साइज सीव आर यूज टू सेपरेट डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं अमाउंट कम है। घर में यदि हमारे आटा वगैरह को सीव करना है तो हम छोटे छलनी का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे कंक्रीट वगैरह जहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा हो तो वहाँ पे हम बड़े सीव मशीन का यूज़ करते हैं। ओके, सीव इज़ अ डिवाइस कंटेन टाइनी होल्स। ओके, इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं एंड सेपरेट वांटेड एलिमेंट्स फ्रॉम अनवांटेड मटेरियल्स, ठीक है। अब जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, ओके, मान लो ये मशीन है, ये हमारा सीव है, ये क्या करता है, मान लो हमने इसमें वो डाला हमने, ठीक है, रेत वगैरह डाली, और रेत में छोटे छोटे कंकर है, तो जो भी रेत होंगे वो क्या होंगे, सेटल डाउन। ओके, सारे रेत क्या होंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, और जो कंकर है वो क्या होगा, वो हमारा इस सीव में रह जाएगा। सेम प्रोसेस हम अपने घर में भी देखते होंगे। जब हमारी मम्मी क्या करती है, रोटियां बनाती हैं, तो वो क्या करती है, आटे को इस छलनी में डाल के उसे चलती है, और आटे क्या होते हैं, सेटल डाउन, और जो उसमें गंदगी वगैरह अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, छलनी में रह जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग तरह के सीव का यूज़ करते हैं। उनके साइज़ अलग अलग होते हैं, किस बेसिस पे, कि उनका यूज़ कहाँ किया जा रहा है। ओके, सीविंग इज़ यूज टू सेपरेट माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज पासिंग इट थ्रू अ सीव। डन, आगे चलते हैं। मिक्सचर ऑफ सॉलिड विद लिक्विड। अभी तक तो हमने क्या देखा है, मिक्सचर ऑफ सॉलिड विद सॉलिड, ठीक है। हमने अभी तक क्या देखा है, मिक्सचर विद सॉलिड। हमने अभी तक सारी वही चीज़ों को सेपरेट किया है जो सॉलिड कंपोनेंट के मिक्सचर हो। अब हम लोग क्या देखेंगे, मिक्सचर ऑफ सॉलिड विद लिक्विड। ये कैसे भाई, चलिए देखते हैं। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इवेपोरेशन, ठीक है। डेली लाइफ में आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखते होंगे, पहले समझ लीजिए। इवेपोरेशन इज व्हेन द सन हीट्स अप वाटर इन रिवर और लेक्स और द ओशंस एंड टर्न्स इट इनटू वेपर और स्टीम, ठीक है। पाउंड, ओके, रिवर, ओशंस, ये सारी चीज़ें क्या है, वाटर लॉगिंग प्लेसेस है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे आसपास कोई बहुत बड़ा तालाब है, ठीक है, हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बहुत बड़ा तालाब है, इसमें पानी क्या है, फिलअप है। जब सूर्य की रोशनी, हीट ऑफ सन, ठीक है, इस पे आएगी, पानी क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होने पे क्या होता है, वो इवेपोरेट करता है, भाप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, भाप में कन्वर्ट हो जाता है, इवेपोरेट करना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जब आप अपने गैस के ऊपर, ठीक है, गैस नीचे फ्लेम जला के आप अपने गैस के ऊपर पानी गर्म करने के लिए डालते हो ठंड के मौसम में, नहाने वगैरह के लिए या फिर पीने वगैरह के लिए, आप देखोगे आप ज़्यादा देर तक छोड़ दोगे ना उसे, तो पानी क्या होता है, पानी की क्वान्टिटी यहाँ से घट के यहाँ चली जाएगी। पानी कहाँ गया भाई, पतीले ने तो पी नहीं लिया। वो क्या होता है, वो इवेपोरेट हो जाता है। वो लिक्विड हीट उसे इतनी ज़्यादा मिल रही है कि वो अब लिक्विड से गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। वो लिक्विड से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होकर इवेपोरेट हो गया, इन्वायरमेंट में चला गया। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। और ये होता कब है, व्हेन द सन हीट्स अप वाटर इन रिवर्स और लेक्स और द ओशन एंड टर्न्स इनटू वेपर और स्टीम, ठीक है। तो यहाँ ह्यूज, जैसे रिवर है, ओशंस है, लेक्स है, यहाँ इसे हीट कहाँ से मिल रही है, सन से मिल रही है। तो और हमारे डेली लाइफ में हम देखते हैं पानी इवेपोरेट होता है, जैसे हम अपने गैस वगैरह पे डाल दो तो भी वो इवेपोरेट हो जाता है। द वाटर वेपर्स लीव द रिवर, लेक और ओशन एंड गोज इन एयर। ओके, वाटर वेपर क्या होते हैं, इन हीट के बाद रिवर, लेक्स और ओशन से हट के निकल के कहाँ चले जाते हैं, एयर में चले जाते हैं। एग्जाम्पल, गेटिंग सॉल्ट आउट फ्रॉम सॉल्टी वाटर, ठीक है, गेटिंग सॉल्ट आउट फ्रॉम सॉल्टी वाटर। जैसे समुद्र से नमक निकालते हैं हम लोग, ठीक है, समुद्र से क्या होता है, हम नमक निकालते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि समुद्र का पानी जो होता है वो खारा होता है, नमकीन होता है, ठीक है, व्हाई, ड्यू टू सॉल्ट। तो वहाँ से जब हम नमक निकालते हैं तो बाय इवेपोरेशन, हम वहाँ पे कौन से मेथड का यूज़ करते हैं, इवेपोरेशन का, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, इस डायग्राम से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ये तो हमारे डेली लाइफ का एग्जांपल है, पहले इसे समझिए। नीचे गैस का बर्नर है, ओके, हमने एक डिश लिया,
उसमें पानी डाल दी, ठीक है, सॉल्ट डाल दिया उसके अंदर, उसे गर्म करना स्टार्ट कर दिया। उसे हीट मिल रहा है, हमने बताया था आपको हीट मिलेगा तो क्या होगा, वो गर्म होगा धीरे धीरे। और ये जो पानी है ये भी किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन इसे कंटिन्यूसली यदि हम हीट देंगे तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होकर इन्वायरमेंट में चला जाएगा। और इसमें क्या बच जाएगा, ओनली सॉल्ट। तो हमने क्या किया, इस मेथड से क्या किया, सॉलिड से लिक्विड को अलग कर दिया, सॉलिड को लिक्विड से अलग कर दिया। अभी तक हम सॉलिड टू सॉलिड का सेपरेशन देख रहे थे, है ना। अब हमने यहाँ क्या देखा, सॉलिड टू लिक्विड का सेपरेशन, ठीक है। इस लिक्विड से क्या किया हमने, सॉलिड को अलग कर लिया। यहाँ आप देख लो, ये रिवर वाला एग्जाम्पल, ठीक है, ये मान लो रिवर है, लेक है, जो भी है, हीट आ रही है सन से इसको, और ये इवेपोरेट हो रहा है, ये गर्म हो रहा है, कंटिन्यूसली इसे हीट मिल रही है, गर्म होकर क्या कर रहा है, ये इन्वायरमेंट में जा रहा है, ठीक है। किस फॉर्म में, लिक्विड में है यहाँ पे। अब हीट मिलने से क्या हो रहा है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और कहाँ जा रहा है, इन्वायरमेंट में जा रहा है। डन, इवेपोरेशन आप समझ चुके होंगे। तो फिर आगे बढ़ते हैं, मिक्सचर ऑफ सॉलिड विद लिक्विड, ठीक है। एक एग्जांपल है यहाँ क्रिस्टलाइजेशन। अब एक नया टॉपिक आया है क्रिस्टलाइजेशन, ओके। इसमें क्या है भाई, सबसे पहले एक आप बाउल लीजिए, ठीक है, सॉल्वेंट उसे कहते हैं जिसमें हम मिला रहे हैं, ठीक है। पानी ले लीजिए इसके अंदर और कुछ सब्सटेंस इसके अंदर आप डाल दीजिए, इतना करके छोड़ दीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बाउल लेना है, बाउल में कुछ सब्सटेंस डालने हैं और उसे डाल के छोड़ देना है। द सॉल्यूशन इज़ टू हीटेड टू इवेपोरेट मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट। अब क्या करना है, इसे हमें एक बर्नर जलाना है, गैस जलानी है और उसके ऊपर इस डिश को डाल देना है। इस डायग्राम से आप मत समझो, आप डायग्राम बस देखो और मैं आपको समझा रहा हूँ वो समझो आप। हमने क्या किया, एक बाउल लिया, उसमें पानी डाली और कुछ इम्प्योर सब्सटेंस उसके अंदर डाल दिए, ठीक है, कुछ भी। अब क्या किया, उस बाउल को लेके अपने गैस चूल्हे पे डाल दिया। आप इजीली इन मेथड्स को अपने घर पे करके देख सकते हो, इवेपोरेशन के मेथड्स को, ठीक है। डाल दिया, अब क्या होगा, क्रिस्टल्स जो सब्सटेंस थे, ठीक है, ओके, वो क्या होंगे, जितने इवेपोरेट होना होगा, जितना पानी को इवेपोरेट होना वो हो जाएगा, और बाकी जो बचे नीचे आप सब्सटेंस देख रहे हो वो क्या होंगे, तली में जम जाएंगे, ठीक है। द कोल्ड सॉल्यूशन इज पाउर्ड ऑफ टू ऑब्टेन द क्रिस्टल बाय प्रेसिंग देम बिटवीन शीट्स और फिल्टर पेपर, ठीक है। अब जो ये नीचे इवेपोरेट हो चुका है ये पानी, अब क्या होगा, नीचे क्रिस्टल आपका जमा हो जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। ये दूसरा मेथड है जब हम लिक्विड से सॉलिड को अलग करते हैं। एक तो इवेपोरेट करके हमने कर लिया, ठीक है, इवेपोरेट करके हमने कर लिया। अब दूसरा मेथड क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। क्या करते हैं, जब उसे हम हीट देते हैं और हीट देने के बाद उसे हम जब ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, हीट हमने दिया, जितना इवेपोरेट होना था हो लिया, अब क्या करते हैं, उसे हम ठंडा होने के लिए, कूल डाउन होने के लिए उसे छोड़ देते हैं, ठीक है। कुछ समय बाद जब वो पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो हम देखेंगे कि नीचे की तली में वो जमा हुआ है। आप पानी हटाओ, ठीक है, और नीचे की तली में आप देखोगे वो सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस क्या है, वो जम चुका है, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, हम अपने लिक्विड से क्या किया, हमने सॉलिड्स को अलग कर लिया। क्लियर, आगे चलते हैं। सब्लिमेशन, ये एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसके थ्रू, सब्लिमेशन इज द फिनोमिनन बाय विच सॉलिड इज कन्वर्टेड टू गैस डायरेक्टली। अमूमन हम क्या देखते हैं, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। सॉलिड्स कन्वर्ट इनटू लिक्विड फर्स्ट, देन लिक्विड को जब हम हीट देते हैं तो फिर वो गैस में कन्वर्ट होता है, जैसे बाय इवेपोरेशन, ठीक है। और सॉलिड लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है, हम सॉलिड को हीट देंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड को हीट देंगे तो वो गैस में कन्वर्ट होगा। लेकिन यहाँ जो एक प्रोसेस है, सब्लिमेशन का जो प्रोसेस है, वो क्या कहता है, वो इस थ्योरी को रॉन्ग प्रूफ कर रहा है और ये कह रहा है कि नहीं, हम डायरेक्ट सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। कैसे, सब्लिमेशन के थ्रू। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे नेप्थलीन बॉल आपने देखा होगा, फिनाइल की गोली, ठीक है, फिनाइल की गोली वगैरह आपने देखी होगी। नेप्थलीन बॉल आपने देखा होगा, जो कपड़ों वगैरह में ठंड में डाले जाते हैं। आप उसमें क्या देखते होगे, ठंड के कपड़ों में डाले जाते हैं ना, जब हम ठंड ख़त्म हो जाती है तो घर में आप देखते होंगे, आप वहाँ क्या देखते हो, वो सॉलिड फॉर्म में होता है, और जब आप उसे डाल देते हो कपड़ों में और 2 मंथ बाद जब आप कपड़ों को निकालो देखते हो वो गायब है। वो कहाँ कन्वर्ट हो गया, वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो गया। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन,
जब सॉलिड प्रोडक्ट डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए विदाउट लिक्विड में आए हुए, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। कंडेंसेशन, ये क्या है? कंडेंसेशन इज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम गैस टू लिक्विड। ठीक है, अब हमने क्या देखा? सबसे पहले सॉलिड से लिक्विड में आ रहा है हीट देने पे। कोई किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को, मान लो आइस है, आइस का टुकड़ा सॉलिड है, हम उसे गर्म करेंगे वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अब लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विड को यदि हम हीट देते हैं, उसे गर्म करते हैं, तो ये गैस में चेंज हो रहा है इवेपोरेशन के थ्रू। ठीक है, अब इस गैस से जब हमें लिक्विड करना है, वापस इस गैस से हमें क्या करना है? हमें उस सब्सटेंस को लिक्विड फॉर्म में ले जाना है। तो कैसे ले जाएंगे भाई? है ना, अब इसको हम कैसे ले जाएंगे? इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, इस गैस को लिक्विड के फॉर्म में लाने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और इस लिक्विड से जो गैस में जा रहा है इसे क्या कह रहे हैं? वेपोराइजेशन। ठीक है, इवेपोरेशन हम इसे कहते हैं जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और जब वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए इसे क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, सेडिमेंटेशन, एक नया वर्ड आया, सेडिमेंटेशन। व्हाट इज सेडिमेंटेशन? सेडिमेंटेशन इज अ फिजिकल वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस यूजिंग ग्रेविटी टू रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड फ्रॉम वाटर। सेडिमेंटेशन क्या है? अब देखिए, ये ग्रेविटी पे काम करता है। सेडिमेंटेशन किस पे काम करता है? ग्रेविटी पे। हमने एक बाउल लिया, ये बहुत ही सिंपल है, हमने एक बाउल लिया, इसमें पानी भर दिया और कुछ, ठीक है, अनवांटेड प्रोडक्ट्स इसके अंदर हमने डाल दिए, पार्टिकल्स हमने इसके अंदर कुछ डाल दिए। ग्रेविटी किस साइड लगती है? ऊपर या नीचे? नीचे लगती है। ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लगती है। जब इसके अंदर कुछ हम पार्टिकल्स डालेंगे वो डाउनवर्ड चले गए। वो क्या हुए? डाउनवर्ड चले गए। किस कारण से? ग्रेविटी के कारण। किसके कारण से? ग्रेविटी के कारण। और जैसे वो नीचे सेटल हो जाते, जैसे हम कुछ पार्टिकल्स डाल के हमने पानी में छोड़ दिया, ठीक है, कुछ देर बाद हम देखते हैं, 10 मिनट बाद देखते हैं सारे पार्टिकल्स इसके बॉटम में सेटल हो गए। अभी हमने डाला, सभी पानी में घुल गए हैं और कुछ मिनट बाद, 10, 15, 20 मिनट बाद क्या देखते हैं? सारे पार्टिकल्स बॉटम में सेटल हो चुके हैं ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम क्या करेंगे? पानी को अलग कर लेंगे और जो प्रोडक्ट्स बॉटम में हैं वो बॉटम में रह जाएंगे, वो सॉलिड पार्टिकल्स बॉटम में रहेंगे और हमने लिक्विड क्या क्या किया? अलग कर लिया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। ओके, आगे देखते हैं। डिकेंटेशन, एक नया प्रोसेस है, डिकेंटेशन। सेपरेशन ऑफ टू कंपोनेंट्स विच डू नॉट मिक्स टुगेदर। ठीक है, जब दो कोई प्रोडक्ट्स हो, उसे आप कितना भी मिला लो वो मिक्स नहीं होने वाले। एक बाउल लो, बाउल में पानी डालो, उसमें डाल दो ऑयल, 10 से 15 बूंद तेल की डाल दो उसके अंदर, दिन भर मिलाते रह जाओगे वो मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, पानी नीचे रहेगा, आप ऑयल डालोगे उसके ऊपर तैरेगा, वो मिक्स नहीं होगा। ठीक है, वो मिक्स नहीं होगा वो किसी भी कीमत पे। और इसी दो कंपोनेंट्स के सेपरेशन को क्या कहते हैं? डिकेंटेशन। ऐसे प्रोडक्ट्स के सेपरेशन को जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं और उन्हें जब हम अलग करते हैं, किस प्रोसेस से? डिकेंटेशन के प्रोसेस से। कैसे करेंगे हम अलग उन्हें? हमने क्या किया? पानी लिया, पानी के ऊपर ऑयल डाला, ठीक है, अब इन्हें अलग करना है हमें। हम ईजिली क्या करेंगे? दूसरे गिलास में जैसे ही हम उसे डालेंगे तो ऑयल आ जाएगा, क्योंकि पानी तो नीचे में है, बॉटम में है। ठीक है, पानी नीचे है और वो मिक्स हुआ नहीं, ऑयल जो हमने डाला वो मिक्स नहीं हुआ, वो उसके ऊपर तली पे है। और हम क्या करेंगे? दूसरे गिलास में उस ऑयल को निकाल लेंगे और फिर पानी को अलग कर लेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिकेंटेशन। डन। चलिए आगे देखते हैं। फिल्ट्रेशन, नया प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन। ठीक है, व्हाट इज फिल्ट्रेशन? Filtration is a process that separates solid particles from a liquid or gas by passing the mixture through a filter. यहाँ हम एक फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? एक फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे ये आदमी मास्क पहना हुआ है, सिंपल डेली वेज एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। हम लोग अभी कोरोना का पेंडेमिक बहुत ही जोरों शोरों पे था, अभी भी हम लोग मास्क पहन रहे हैं। क्यों पहन रहे हैं? क्यों पहन रहे हैं?
सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड और गैस। ठीक है, गैस क्या, जब हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, ब्रीदिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसके साथ कोई अदर पार्टिकल्स जो वायरसेस वगैरह है वो ना आ जाए, वो एंटर ना कर जाए, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, अपने चेहरे पे एक तरह का फिल्टर लगा रहे हैं। ठीक है, और वो फिल्टर क्या कर रहा है, उन लिक्विड और गैसेस जो हम ले रहे हैं, मतलब जो हम गैस ले रहे हैं, जो हम सांस ब्रीदिंग कर रहे हैं, ऑक्सीजन जो हम इनहेल कर रहे हैं, उसके साथ कोई इम्प्योर सब्सटेंस ना आ जाए, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, फिल्टर लगा रहे हैं। ठीक है, ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है हमारे डेली लाइफ का। ठीक है, फिल्ट्रेशन का। तो फिल्ट्रेशन की समझने के लिए सबसे मेन बात यही है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को अलग करने के लिए एक फ़िल्टर का यूज़ कर देते हैं, चाहे वो जहाँ भी यूज़ हम करें। ठीक है, फिल्टर का यूज़ करते हैं, जैसे हमारे किडनी में इम्प्योर ब्लड ना जाए। ठीक है, इम्प्योर ब्लड को चाहे अलग करना हो, हम बायोलॉजी के चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे तो बायोलॉजी में हम ये चीज़ देखेंगे कि हमारा किडनी भी एक तरह का फ़िल्टर की तरह यूज़ करता है, होता है। ठीक है, तो किस तरह से यूज़ होता है डीपली वो हम वहाँ देखेंगे। सबसे ईजिली एग्जाम्पल मास्क का है। ठीक है, कि हम किस तरह से हम यहाँ पे पार्टिकल्स को फिल्टर कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन। आगे चलते हैं, कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये क्वेश्चन है, कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वाटर डिजॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन soluble substance in it, water dissolve different amount of soluble substance in it, a saturated solution is one in which no more of that substance can be dissolved. ठीक है, a saturated solution is one in which no more of that substance can be dissolved. क्या वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या पानी कितने भी अमाउंट में किसी चीज़ को डिजॉल्व कर सकता है, नहीं, उसकी एक लिमिटेशन है। ठीक है, उसकी क्या है, एक लिमिटेशन है। जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा तो वो एक लिमिट के बाद अपने अंदर अमाउंट को ऐड नहीं कर पाएगा। आप चीनी ले लो, ठीक है, आप पानी में मिलाते रहो मिलाते रहो मिलाते रहो, एक टाइम तक वो मिक्स होगा, उसके बाद क्या होगा, धीरे 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 वो गाढ़ा होता जाएगा। ठीक है, क्या होगा, वो धीरे धीरे गाढ़ा होता जाएगा। ठीक है, तो वाटर डिजॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस, जो चीज़ उसमें मिक्स हो सकता है उसी को वो डिजॉल्व कर सकता है, आइदर वो किसी भी सब्सटेंस को मिक्स नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें देखी है, हमने एक बार क्विक रिवीजन कर लेना है। ठीक है, हमने देखा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, ये होता क्या है सेपरेशन। ठीक है, सेपरेशन क्या होता है, दो सब्सटेंस को अलग करना। ठीक है, उसके बाद हमने देखा बहुत सारे मेथड्स, हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग, सीविंग। इसके बाद हमने देखा कि ज़रूरत क्यों है सब्सटेंस को सेपरेट करने की। ठीक है, दो अलग अलग प्रोडक्ट्स पाने के लिए, नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए, इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए, और सब्सटेंस को ग्रुप में डिफरेंट साइज़ के हिसाब से डिवाइड करने के लिए। उसके बाद हमने देखा प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जिसको हम ईजिली फिजिकल मेथड के द्वारा ईजिली अलग नहीं कर सकते हैं, वो ओनली और ओनली वन सब्सटेंस के बने होते हैं। फिर हमने देखा इम्प्योर सब्सटेंस, जिसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिक्स होते हैं और इन्हें हम फिजिकल मेथड के थ्रू अलग कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कुछ मेथड्स, हैंड पिकिंग, हाथ से अलग करना। उसके बाद थ्रेसिंग, मशीन के थ्रू जब हम ग्रेन्स को अलग करते हैं उनके स्टाक्स से। उसके बाद हमने देखा विनोइंग बाय ईयर, किस तरह से हम हैवी जो आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सेटल डाउन नीचे हो जाते हैं और लाइटर कंपोनेंट्स थ्रू एयर आगे निकल जाते हैं। उसके बाद हमने देखा सीविंग, और इनको हमने दो एग्जांपल्स के थ्रू देखा, एक तो डेली हाउस होल्ड एग्जाम्पल और दूसरा जब हम कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह पर देखते हैं, रेत और बालू वगैरह से गिट्टी और छोटे छोटे पत्थरों को अलग करते हैं वो लोग। उसके बाद हमने देखा इवेपोरेशन, किस तरह से वाटर कन्वर्ट इनटू गैस, इसी प्रोसेस को तो इवेपोरेशन कहते हैं, जब वाटर गैस में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद हमने देखा इवेपोरेशन के कुछ एग्जांपल्स। उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन देखा, किस तरह से हम कोई प्रोडक्ट, कोई कंपोनेंट जब हम पानी के अंदर डाल देते हैं और उसके बाद उसे हीट देते हैं और एक अमाउंट के बाद जब वो इवेपोरेट हो जाता है और उसे हम ठंडा होने के लिए यदि छोड़ दो आप, तो क्या होता है, नीचे क्रिस्टल जमे हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लिक्विड से सॉलिड को अलग करने की इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन, व्हेन सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू गैस डायरेक्टली, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। फॉर एग्जांपल नैप्थलीन बॉल, ठीक है, कैम्फर, कपूर, ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, सब्लिमेशन के हैं।
इसके बाद देखा हमने कंडेंसेशन, व्हेन गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन एंड व्हेन लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस कॉल्ड वेपराइजेशन। ओके, इसके बाद देखा हमने व्हाट इज सेडिमेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेविटी का यूज़ हो रहा है। व्हेन वी मिक्स एनी सब्सटेंस इनटू वाटर देन द हैवी सब्सटेंस आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 15 मिनट्स दे सेटल डाउन इन द बॉटम। ओके, एंड आफ्टर दैट वी pour water in other glass and the heavy material settle down in the bottom, and that's why this process is called sedimentation. Next is condensation, decantation, when two different components that not mix together, okay, like that water and oil, okay, when we mix water and oil they never mix, ठीक है, water settle down in the bottom and oil pouring on the upper surface, then what we can do, we put oil in other glass and water settle down in the bottom. Okay, this process is called decantation. नेक्स्ट फिल्ट्रेशन, जैसे हमने देखा यहाँ पे कि किस तरह से हम पार्टिकल्स को अलग करने के लिए कि लिक्विड और गैस के थ्रू कुछ अदर अनवांटेड पार्टिकल्स ना आ जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, फ़िल्टर लगाते हैं, चाहे वो जहाँ भी लगवा लें हम। ठीक है, हमारे एसी में भी फ़िल्टर लगे होते हैं, हमारे मास्क वगैरह जो होते हैं वो सारे फ़िल्टर की तरह काम कर रहे हैं, हमारा किडनी है ये फ़िल्टर की तरह काम कर रहा है। ओके, और हमने लास्ट में देखा एक छोटा सा क्वेश्चन, कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो हाँ, कह भी सकते हैं जो सॉल्यूबल होगा वो उसके अंदर घुलेगा और जो सॉल्यूबल नहीं होगा वो उसके अंदर नहीं घुलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में यही कहूँगा, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो more and more, and subscribe my channel. If not you subscribed, then you can get my updated videos. Okay, प्रेस बेल आइकन, जिससे जब भी मैं अपना वीडियो कोई अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, इसी तरह से अपना प्यार बनाए रहे और देखते रहे। थैंक्स।